नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने महामई की पहले सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर आई हूँ, जो कि 2 से शुरू होकर 7 तक चलेगा। 2/5/2022 दिन सोमवार को गतिविधि मैंने ली है लूप एंड चेन पोइट्री। ये गतिविधि मैंने अपने आप से ही कराई है, जो कि पहले प्रेरणा पोर्टल पर आती थी, तो मैंने वो गतिविधि यहाँ कराई है, तो उसके बारे में लिखा है। अगला कक्षा 6, 7, 8 में विज्ञान लिया है मैंने, तो कक्षा 6 में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, अणु व परमाणु। ये पुनरावृत्ति पाठ की मैं करा रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं आते हैं, उतना अभी नहीं आ रहे हैं, तो उस वजह से मैं एक ही पाठ की पुनरावृत्ति कई बार करा देती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, अणु व परमाणु। बच्चों को प्रयोग प्रदर्शन यानी चौक तोड़कर अणु व परमाणु के बारे में समझाया जाएगा व दीक्षा ऐप के प्रयोग से भी समझाया जाएगा। कक्षा 7 में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, विभिन्न तत्वों के प्रतीक लिखाए जाएंगे व याद TLM के द्वारा याद कराए जाएंगे। अंग्रेजी मैंने लिखा है हिंदी टू इंग्लिश, चूँकि मैं 12 खड़ी उन्हें पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो अब मैं उन्हें नाम बनाना सिखा रही हूँ, तो मैं हिंदी के नाम उनको अंग्रेजी में बनाना सिखाऊंगी। कक्षा 8 में मानव निर्मित वस्तुएं पुनरावृत्ति मैंने लिखा है यहाँ, तो हरा, नीला, पीला, हल्का नीला कांच बनाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है उसके बारे में बच्चों से चर्चा की जाएगी व फोटोक्रोमिक कांच के बारे में भी समझाया जाएगा। चूँकि इस दिन मैंने CL ली है, तो आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण योजना का क्रियान्वयन प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार हुआ। मैंने यहाँ लिखा है दिनांक 3 को ईद का अवकाश रहा है, तो मैंने यहाँ ये वही भरा है। 4/5/2022 पढ़ो कहानी मैंने यहाँ रीड अलोंग ऐप से लिया है, तो द टॉकिंग केव, रीड अलोंग पर टॉकिंग केव कहानी पढ़ाई जाएगी व स्टोरी पर चर्चा की जाएगी। कक्षा 6 में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, अपने आसपास स्थित वस्तुओं के नाम लिखने व उनमें से फिर ठोस द्रव गैस को अलग कर उनकी सूची बनाने को कहा जाएगा। विज्ञान में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति कक्षा 7 में, तो TLM व दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अणु व परमाणु की अवधारणा स्पष्ट की जाएगी। यहाँ मैंने सामाजिक विज्ञान भी लिया है, प्रकृति की आंतरिक संरचना, तो पाठ की ये मैं पिछले हफ्ते पढ़ा चुकी थी, तो मैंने यहाँ लिखा है कि पाठ के प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे व याद करने को दिए जाएंगे। कक्षा 8 में मानव निर्मित वस्तुएं, साबुन व अपमार्जक, तो बच्चों को साबुन व डिटर्जेंट दिखाते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट किया जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण योजना का क्रियान्वयन प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार किया गया। स्कूल रेडीनेस पढ़ो कहानी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, रीड अलोंग पर कहानी पढ़ाकर बच्चों को यूनिटी का महत्व समझाया जाएगा। यहाँ मैंने तीनों ही क्लास में 6, 7, 8 में अभ्यास पत्रक लिए हैं, तो मैं अभ्यास पत्रक कराऊंगी व उनका मूल्यांकन करूंगी और बच्चों को अभ्यास पत्रक करने में आने वाली कठिनाइयों का निदान करूंगी। अंग्रेजी में मैंने लिखा है दिस और दैट का प्रयोग मैं बहुत बिल्कुल अभी शुरुआत से चल रही हूँ, तो मैं उन्हें दिस और दैट का प्रयोग सिखाऊंगी बच्चों को, तो कुछ वाक्य उनसे बनवाऊंगी। यहाँ भी मैं, चूँकि मेरी कुछ कारणों से मैंने CL ले रखी थी, तो यहाँ भी मैंने यहाँ लिखा है कि आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण योजना का क्रियान्वयन प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार हुआ। 6/5/2022 दिन शुक्रवार पढ़ो कहानी द बी एंड द एलिफेंट, रीड अलोंग ऐप पर स्टोरी पढ़ाई जाएगी व स्टोरी पर चर्चा की जाएगी। यहाँ मैंने कक्षा 6 में तीसरा पाठ लिया है पदार्थों का पृथक्करण तथा यौगिक मिश्रण, तो प्रयोग प्रदर्शन गतिविधि द्वारा समांगी व विषमांगी मिश्रण के बारे में समझाया जाएगा। मिश्रण की तालिका से अवयवों को छांटने के लिए कहा जाएगा। यहाँ मैंने कक्षा 7 में लिया है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, TLM पाठ्य पुस्तक व बोर्ड के माध्यम से पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस द्रव व गैस समझाई जाएंगे। अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड लिखाए जाएंगे व याद करने को दिए जाएंगे। कक्षा 8 मानव निर्मित वस्तुएं पाठ की पुनरावृत्ति करते हुए बच्चों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का निदान किया जाएगा। TLM यहाँ मैंने लिखा TLM के माध्यम से पढ़ाना सहायक रहा। ये शुक्रवार और शनिवार की कार्य योजना मैंने वही बनाई है जो पिछले हफ्ते मेरी नवोदय में ड्यूटी लग जाने के कारण क्रियान्वित नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने इसको वही जैसा पिछले हफ्ते था वही यहाँ लिखा है, क्योंकि इस हफ्ते मैं उसको पढ़ाऊँगी। स्कूल रेडीनेस में लिखा है मैंने पढ़ो कहानी, चूँकि 8 मई को हम मदर्स डे के रूप में मनाते हैं, तो उसमें संडे पड़ रहा है, इसलिए मैंने ये 7 को ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे स्कूल में, तो मैंने यहाँ लिखा है मदर्स डे सेलिब्रेशन। और उस दिन कहानी भी मैंने लिया है आई लव माई मॉम, तो आई लव माई मॉम स्टोरी रीड अलोंग
ऐप पर पढ़ाई जाएगी और प्रत्येक बच्चे से अपनी अपनी माँ के बारे में 5 या 6 लाइनें या 10 लाइन, जितना बच्चा लिखना चाहे उतना लिखने के लिए कहा जाएगा और फिर उसको पढ़कर बोलने के लिए कहा जाएगा। कक्षा 6 में वही मैंने पिछले हफ्ते की कार्य योजना ही लिखी है, शुक्र और शनिवार की, कि पृथक्करण की विभिन्न विधियों को चर्चा करते हुए समझाया जाएगा। फिर समूह बनाकर बच्चों को आपस में चर्चा कर समझने का अवसर दिया जाएगा। टीएलएम के माध्यम से विभिन्न तत्वों के प्रतीकों की जानकारी दी जाएगी व यौगिक के बारे में समझाया जाएगा। मछली का चित्र, बच्चों से मछली का चित्र बनवाकर जल रंग भरवाए जाएंगे। यहाँ टेस्ट मैंने लिखा है, संबंधित पाठ का टेस्ट लिया जाएगा। बच्चों के नंबर देखते हुए प्रत्येक बच्चे का आकलन किया जाएगा। ये क्लास मेरी हुई नहीं है, इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ रखा है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं। आपको कोई गतिविधि करानी है या बच्चे हिंदी पढ़ना या इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें, इसके लिए आप रीड अलोंग ऐप की सहायता ले सकते हैं, दीक्षा ऐप की सहायता ले सकते हैं। विभाग द्वारा बहुत सी सामग्री आ रही है, इस प्रकार से आप गतिविधियाँ करा सकते हैं या अपने आप से भी आप कोई गतिविधि कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने अपनी शिक्षक डायरी भरी है। उम्मीद है आपको डायरी पसंद आएगी। अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।